देखिए, जैविक में मैं कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि जीव जीव का भोजन होता है। हम लोग क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ से हमने खिलवाड़ करना शुरू किया, तो कुदरत फिर हमारे साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दी। एक समय था जब ज़रूरत थी इस बात की कि हमारे देश में अन्न नहीं है, तो रासायनिक खादों का, उर्वरकों का प्रयोग किया गया। लेकिन अब वो समय आ गया कि हमारे यहाँ अनाजों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं हम लोग। तो जो पैसा हमारा बीमारी आज में जा रहा है, जो पैसा हमारे गांव का खाद, उर्वरक और दवाई खरीदने में बाहर जा रहा है, जो पैसा हमारा ट्रैक्टर के डीजल में, सिंचाई में, सब में जा रहा है बाहर, वो पैसा यदि हमारे गांव में रुक जाए तो वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए कि हमारी आय दोगुनी हो जाए। ये कैसे संभव होगा? सबसे पहले बात मैं शुरू करता हूँ डीजल की बचत की। यदि हम जैविक खाद, गोबर की बनाई हुई, वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो खेत भुरभुरा और मुलायम रहेगा, कम जुताई करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, पानी रोकने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी तो कम सिंचाई करनी पड़ेगी। इस तरह से हमारे डीजल और समय की बचत हुई। दूसरी चीज़, जब हम गोबर की खाद और ये चीज़ें अपने खेत में डालेंगे तो जो पैसा हमारा यूरिया डीपी खरीदने में खर्च हो रहा है वो बचेगा। और जो इसको व्यावसायिक रूप से शुरू कर लेंगे जो बेरोजगार भाई, उनको रोजगार मिल जाएगा। तो गांव का पैसा गांव में रहेगा। आप खरीदार हैं। पहले बाहर जाता था, आप खरीदार आज भी हैं। आप स्वयं नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास खेती है, समय नहीं है, तो जो बेरोजगार युवा बना रहा है उसको रोजगार मिल गया और आपका पैसा आपके गांव में रहा। इसका फायदा क्या होगा? आपका पैसा अगर आपके गांव में रहेगा तो वो आदमी जो बेरोजगार है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो खरीदारी करेगा तो आप इसे करेगा, क्योंकि उत्पाद तो आप तैयार किए, गेहूं, चना, मटर, मसूर जो भी तैयार करेंगे, पैसा उसके पास है। पहले उसके पास पैसा नहीं था, बाहर जाता था तो बाहर खरीदता था। आज उस गांव में रुक गया, रोजगार कर रहा है, तो पैसा उसके पास है तो आप ही लोगों से खरीदेगा। तो आपको क्रेता भी मिल रहा है, खरीदार भी मिल रहा है। अब इस सीजन में मैं 2-3 टिप्स देता हूँ जैविक की, जो स्वयं कर सकते हैं। एक तो एनपीबी है, जिसका बनाने का प्रशिक्षण हम आज आपके गांव में देने जा रहे हैं। ठीक है। ये बनाएंगे दवा, उस दवा को लेकर के आप लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके जैसे ये बताएंगे आप फिर इकट्ठा करोगे स्वयं। हो सकता है जितने की आप दवा खरीदे उससे ज़्यादा की कीमत आप इनको इनसे प्राप्त कर लें। दवा डालेंगे, सूढ़ी मरेगी, उसको आप कलेक्ट करेंगे, जब भी सुबह शाम मिलेगा उस सूढ़ी को फिर इनके पास वापस कर देंगे, आपको कीमत मिल जाएगी। ठीक है। और ये इस नज़रिए से आप चलिए कि हम अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने गांव में एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं, एक सामूहिक उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो एक एनपीबी की बात हो गई, वर्मी कंपोस्ट आपके यहाँ बनी रही है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, 25 दिसंबर से अनुमानित डेट होती है, माहू का प्रकोप तेज़ी से आ जाता है। और आपको दिखता क्या है? जब जनवरी आती है, मकर संक्रांति के बाद, जब आपकी फसल पीली पड़ने लगती है, माहू उड़ करके आपके आंखों में पड़ने लगते हैं, कपड़ों में चिपकने लगे, तब आपको लगता है कि माहू का प्रकोप हो रहा है। वास्तव में माहू का प्रकोप शुरू हो चुका है। 25 दिसंबर से वो पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। और अगर हम प्रयोग करके देखें, खेत में निरीक्षण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माहू आ चुकी है। तो इसके लिए एक बहुत सरल दवा मैं आपको बता रहा हूँ। जो पीली पन्नी आती है, जिसको आप छतों में और छप्पर में डालते हैं, इस पन्नी को 10 मीटर पन्नी ले लीजिए, 20 से 25 रुपया मीटर आएगी। ठीक है। और 2-2 मीटर की काट लीजिए, अरज उसमें रहेगा। काटने के बाद आप क्या करेंगे कि 2 ठो बांस गाड़ लीजिए, से झंडा बना लीजिए उसका दोनों तरफ से, जैसे बैनर बना के लोग चलते नहीं हैं वैसे। और किसी दुकान से या घर में अगर कोई विशेषज्ञ हो तो जलेबी का या काला जाम वाला चाशनी बना लो। ना मिले तो आप 10, 20, 25 रुपया के ले आइए, एक बार लाना है केवल। उस चाशनी को उसमें डाल दीजिए और डालने के बाद उसको पूरा लपेट दीजिए, लपेट के एक डोरी से बांध के रख दीजिए। जब 3-4 बजे खाना खाने के बाद दूसरे टाइम आप अपने घर से निकले तो 5 झंडे लेकर के चले जाएं और खेत में थोड़ी थोड़ी दूर में गाड़ दें। होगा क्या कि ये पीले कलर की होने की वजह से जो माहू होगी वो उड़ेगी, देखेगी और उसमें चिपक जाएगी। और चिपक जाएगी, फिर जब लौटें आप तो उनको लपेट लें और उखाड़ के अपना ले आए। इसको जब आप करोगे तो दूसरा आदमी निश्चित तौर से पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हैं।
उखाड़ेगा इसलिए एक नहीं। एकड़ के लिए है ये। हाँ, लगभग 5 झंडे आप एक एकड़ में लगा सकते हैं आराम से, और ज़्यादा में लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जैसे माहू का प्रकोप बढ़ेगा तो अभी माहू कम है, थोड़ा बहुत उड़ रही है, वो चिपक जाएगी। लपेटने का उद्देश्य ये है कि जो जिंदा है वो रात भर में लपटने की वजह से मर जाएगी। और इस समय ना तो तेज़ धूप होती है ना तेज़ हवाएं होती हैं, तो वो चाशनी एक बार लगा दिया तो आप समझिए कि हफ्तों चलना है उसको, सूखना भी नहीं है। अच्छी तरह से लगा लीजिए एक बार तो ये लपट जाएगी। और जब आप गाड़ते हैं इसको तो चूँकि आसपास आप खेत के रहेंगे तो कोई उखाड़ेगा भी नहीं। दूसरा आदमी आपसे पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो आप बता दो कि हम माहू मारने के दवा इसमें लगा दी है। जो डंडा लगाएंगे वो कितना बड़ा होगा कि डंडा इतना बड़ा हो जाए, लाही से ऊपर निकल जाए? हाँ, पेड़ से ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा निकल जाए झंडा। बांस के 2 बंड लगा लीजिए, वो लाठी जितनी बड़ी होती है। और ये आपका मकर संक्रांति, यूँ खड़ा करना है। हाँ, उसको तान देना है, दो लगा काट देना है। तो मकर संक्रांति तक ये प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके क्षेत्र में माहू का प्रकोप खत्म हो जाए। परमानेंट लगे रहे, परमानेंट लगे, कोई उखाड़ ले जाएगा, लपेटोगे नहीं उखाड़ेगा नहीं। तो परमानेंट में भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर वो खुली है और तेज धूप लगे तो माहू बच सकती है, और रात को अगर लपेट देंगे उसको तो वो मर जाती है। मुख्य उद्देश्य ये होता है। और ये जो पन्नी आपने अभी 200 की खर्च किया है, जब आपका ये महीना 1.5 महीना का प्रयोग खत्म हो जाएगा तो इसको धुल दीजिए, आपकी पन्नी वैसी की वैसी पड़ी बची आएगी। बताइए कोई खर्चा महंगा हो? तो ये जैविक नियंत्रण है। अब माहू एक ऐसा कीड़ा है जो सर्वभक्षी है, इसको एफिड या लासी कहते हैं। ये आपका अच्छा गेहूं दिखेगी उसको खाएगी। अभी कुछ दिन तक आपको सरसों में फूल है उसमें जा रही है, सरसों खा रही है, चना में लगी होगी। लेकिन जब चना सरसों ये थोड़ा परिपक्व हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो फिर आपके मुलायम गेहूं पे खाएगी। जहाँ यूरिया डीएपी अच्छी डाली है आपने और पानी अच्छा लगाया है, गेहूं रसीला है, तो वहाँ पे पहुँच जाएगी, मसूर भी पहुँच जाए। कि कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें इसका प्रकोप नहीं होता है। और ये 100% है कि माहू ये जो मैदानी क्षेत्र से है वो दिसंबर के महीने पे, पहाड़ी क्षेत्र से दिसंबर के महीने में मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। और किसान को तब पता चलता है जब वो आंखों में पड़ने लगती है। और पीला कपड़ा इसलिए कहा गया कि पीले कपड़े की तरफ ये आकर्षित होती है, और चिपकाने के लिए इसलिए डाला हमने, चिपक जाएगी। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? ये प्रयोग कैसा रहा आपके लिए? सरल है, 150-200 का खर्चा है, और वो खर्चा जो हुआ वो हमेशा हमारे काम आ रहा है। बरसात में के समय पे आप छप्पर में लगा सकते हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर रखी, 2 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, लंबाई का अर्ज रहता है। जो पन्नी आती है मार्केट में, नीली और पीली 2 तरह की मिलती है। 12 फुट अर्ज तो रहता ही है। तो उसको लगा करके आप ये भी देखिए, चना में लगाइए, मसूर पे लगाइए, गेहूं पे लगाइए, सरसों पे लगाइए, कहीं पे लगाएंगे कल्याण होगा आसपास का। आप यहाँ पे लगाएंगे तो एक पड़ोसी खेत है तो इसके खेत की उड़ के आ जाएगी, तो इसी का भी भला होगा। अब उद्देश्य ये सोचे हम कि हम गांव का भला करें। अब गांव में हम है तो हमारा भला अपने आप होगा। अब कुछ परोपकार की परिभाषा मैंने यही बताई थी कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य नहीं करता, लेकिन जो स्वार्थ भरा कार्य दूसरे का हित कर जाए वो परमार्थ हो जाता है। तो ये जैविक खेत का आपका गेहूं है, कब का बोया हुआ है? 30 दिन में। अभी तो बढ़िया है। और इसमें क्या डाला है गोबर की खाद के अलावा? गोबर की खाद जो प्रोम खाद मिली थी। अच्छा, प्रोम डाला है और गोबर की खाद, दो चीज़ें। अभी तो बढ़िया फसल दिख रही है। पिछले साल भी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आगे हम कुछ और